अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी, क्रंची, क्रिस्पी किस्म के पकौड़ों की रेसिपी। बारिश के मौसम में पकौड़े ना हो तो फिर बारिश का भी मज़ा नहीं रहता और ज़िंदगी का तो क्या ही मज़ा रहना है। तो चलें जी, आज फटाफट से मज़ेदार से लच्छे वाले पकौड़े बनाते हैं चिकन के साथ। नई और यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है एज़ यूजुअल, और सिंपल तो आपको पता है एसएफ कुकिंग पे रेसिपीज होती ही हैं। तो चलें फटाफट से बनाना शुरू करते हैं चिकन वाले लच्छेदार पकोड़े। सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए आलू आपने बड़े साइज़ के लेना है। उसको मैंने छील लिया है और अब उसकी इस तरह से बारीक बारीक, जितनी बारीक हो सकती हैं उतनी बारीक बारीक हमने काशें काट लेनी है। ये काम आप पीलर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन पीलर हो सकता है किसी के पास हो ना हो, छुरी तो हर घर में होती है। ठीक है, इस तरह से 5 6 7 जितनी भी हो सकते हैं आप स्लाइसिस इसकी काट लें और उसको ऊपर तले रख के तो इस तरह से बारीक बारीक इसकी हमने जूलियन स्टाइल में बारीक बारीक कतलियाँ काट लेनी हैं और इसी से फिर इसके मज़ेदार से लच्छे बनेंगे। टोटल 4 आलू मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये पहला मैंने काट लिया है और इसी तरह से बाकी जो 3 आलू हैं उनको भी इसी तरह से काट के तो उनकी स्लाइसिस बना लेंगे। ये देखें, ये कट गया। अब हम इसको पानी में डाल देते हैं ताकि एक तो इसका स्टार्च निकल जाए और दूसरा ये ब्लैक भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें डाल देंगे। बाकी भी हम कर लेते हैं। ये जनाब बाकी 3 जो आलू हैं हमारे, वो भी हमने बारीक बारीक काट के इस तरह से उसके लच्छे बना लिए हैं और अब हम इसको पानी में रखेंगे और थोड़ी देर बाद इसको हम पानी निचोड़ लेंगे। अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसको इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ चीज़ें, जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच इसमें खुश्क धनिए का, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जो है वो इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाला है, 1 चम्मच नमक का और 2 चम्मच इसमें आप लेमन जूस या सिरका डाल लें। मैंने यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल किया है। इसको अब हम मिक्स करके तो रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जितना आपके पास टाइम है इसको रख दें, नहीं तो आप वैसे भी इसको फ़ौरन बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो आलू हमने काटे हुए थे लच्छों की शक्ल में, उसका मैंने पानी ड्रेन कर लिया, बिल्कुल खुश्क कर लिया। 2 चम्मच इसमें मैंने डाल दिए हैं चावलों के आटे के। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी इसमें डाल सकते हैं और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन के डाल दिए हैं। ठीक है, और आधा चम्मच इसमें सुरख मिर्च, 1 चम्मच जो है बड़ा वो मैंने धनिए का पाउडर का और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का डाला है, 1 चम्मच धनिए का और 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल कर दिया है। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अभी ये आपको ड्राई लग रहा है, लेकिन इसको अगर 20 मिनट रखेंगे तो इसका पानी थोड़ा सा इसके अंदर शामिल हो जाएगा और ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे एक डिप सॉस हम बड़ी मज़े की तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच लिए हैं मायोनीज़, 3 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं चिली गार्लिक सॉस के और 1 चम्मच इसमें मैंने शहद का मिला दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये इन पकौड़ों के साथ इतनी मज़े की सॉस बन जाएगी कि आप इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे 20 मिनट हो गए इसको रखे हुए और ये देखें, अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लिक्विड सा आ गया इसमें। और अगर आपको लगे कि ये अभी मतलब कम है तो थोड़ा सा पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको लेंगे जो लच्छे हैं बेसन वाले और उसके ऊपर रखेंगे हम चिकन का 1 पीस और उसके ऊपर दोबारा से ये लच्छों वाला मसाला जो हमने बनाया हुआ है पकौड़ों का मिक्सचर वो रख देंगे और इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके शेप दे लेंगे। इस तरह से अब हम साथ साथ इसको शेप दे के तो ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल जो है वो हमारा हीट हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है और तसल्ली से 6-7 मिनट हमने इनको पकाना है दोनों साइडों से। ठीक है, 7-8 मिनट लगेंगे इसको, 6 से 8 मिनट करीबन इसको सही तरह से पकने में, क्योंकि अंदर कच्चा चिकन है तो उसको भी हमने अच्छी तरह से पकाना है, नहीं तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखें जी, हमारा लच्छा पकौड़ा रेडी हो गया है। ये देखें जी। तो जनाब, कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार से चिकन पोटैटो लच्छा पकौड़ा की रेसिपी? अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।